नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। संभल पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। पहले सर्वे के दौरान संभल में हिंसा, फिर प्राचीन मंदिर और कूपों का मिलना, उसके बाद संभल के सांसद के खिलाफ बिजली चोरी पर बवाल और अब संभल के एक इलाके में बावड़ी का मिलना। इसे लगातार खबरों में बनाए हुए संभल में बावड़ी की खुदाई में करीब 150 साल पुरानी बावड़ी मिली। ऐसे में हमारे सातों सवाल आज के इसी मुद्दे से जुड़े होंगे, तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि संभल में मिली बावड़ी का क्या है राज। कहा जा रहा है कि बरसों से जमीन में दफन इस बावड़ी के अंदर कई ऐसे राज छुपे हैं जो कि खुदाई के बाद सामने आ सकते हैं। संभल में दफन इतिहास के गहरे राज, अतीत के पन्नों में दबी प्राचीन बावड़ी, जमीन के अंदर दबी 3 मंजिला इमारत, बावड़ी की खुदाई में चौंकाने वाले खुलासे। ये है संभल का लक्ष्मणगंज मोहल्ला। ये मोहल्ला मुस्लिम बहुल है और इस मोहल्ले में एक खाली प्लॉट है। इस प्लॉट पर प्रशासन की तरफ से खुदाई कराई जा रही है। इस खुदाई के दौरान जो स्ट्रक्चर मिला है वो हैरान करने वाला है। यहाँ जमीन के अंदर एक बावड़ी मिली है। दावा है कि ये बावड़ी 3 मंजिल हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि इसके नीचे बावड़ी है, 3 मंजिला जो है वो ये पूरा स्ट्रक्चर है और इसीलिए लगातार खुदाई करके ये जाना जा रहा है कि ये कितनी गहरी बावड़ी है और क्या क्या इसके नीचे अंदर है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे ये पूरा एक खाली प्लॉट है और इस प्लॉट के चारों तरफ जो है इमारतें भी बनी हुई है। ये चंदौसी का लक्ष्मणगंज का इलाका है। इतिहास के पन्नों से सालों पहले गुम हो चुकी बावड़ी की रूपरेखा हूबहू वैसी है जैसे आजादी से पहले की इमारतों में हुआ करती थी। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पर है। प्री इंडिपेंडेंस एरा में जिस तरह से स्ट्रक्चर होते थे उस तरह का ये स्ट्रक्चर है। अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह की ये बावड़ी है और पिछले काफी दिनों में यहाँ पर संभल में लगातार जो है वो खुदाई होती रही है और कई सारी चीजें जो हैं वो संभल से निकलती रही हैं और इस वक्त चंदौसी में ये बावड़ी जो है वो प्रशासन के द्वारा देखी गई है। आप देखिए स्ट्रक्चर कैसा है। बावड़ी जो है पहले के जमाने में उसका इस्तेमाल पानी को स्टोर करने के लिए रखा जाता था, सैनिकों के आराम करने के लिए रखा जाता था। और इस बावड़ी को करीब 150 साल पुराना बताया जा रहा है। प्रशासन को जब यहाँ पर बावड़ी होने की जानकारी मिली तो उन्होंने यहाँ की खुदाई शुरू कर दी, जिसके बाद ये बावड़ी मिली है। हालांकि इस बावड़ी का अभी केवल एक ही हिस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी गहराई 3 मंजिला इमारत जितनी है। प्रशासन को यहाँ पर जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक बावड़ी हो सकती है और उसी के बाद से यहाँ पे लगातार खुदाई जो है वो की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि लगभग 150 साल पुरानी ये बावड़ी है। आगे की तरफ हम आगे बढ़ के आपको दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो है लगातार खुदाई हो रही है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि कितनी गहरी ये बावड़ी है। जेसीबी और कई मजदूर बरसों से जमीन में दबी इस बावड़ी के राज को जमाने के सामने लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदाई के काम में जुटे श्रमिकों को भी नहीं मालूम कि अभी जमीन के अंदर और कितने रहस्य दबे हैं और उसे सामने आने में कितना समय लगेगा। भैया कहाँ तक पहुँचे अभी? ये भैया कम से कम अंदर तक पहुँच चुके हैं हम लोग। कम से कम 8 फीट करीब अंदर पहुँच चुके हैं। 8 फीट 28 फीट के आसपास होगी। 28 फीट के। तो इलाका कितना बड़ा होगा ये? इलाका तो सर बहुत बड़ा है। देखा जा रहा है कि कितनी गहरी ये बावड़ी है। यहाँ के लोग जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय लोग जो है वो ये बता रहे हैं कि लगभग 28 फुट गहरी ये बावड़ी है। खुदाई में बावड़ी के अंदर जाने की सीढ़ियां भी मिली हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इसका नाम रानी की बावड़ी था। अब जेसीबी फिर से यहाँ पर आ गई है और फिर से जो है खुदाई का काम और जोरों शोरों से किया जाएगा, इसलिए और अलग अलग तरह की मशीन जो है वो यहाँ पर लाई गई है। ये वही रास्ता है जो बावड़ी की तरफ जाता है और कुछ देर पहले यहाँ पर खुदाई करने के बाद सीढ़ियां भी मिली है। मेरे सहयोगी प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पर सीढ़ियां जो है वो मिली है और ये सीढ़ियों से होता हुआ रास्ता जो है वो बावड़ी की तरफ जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये बावड़ी बिलाड़ी के राजा की थी और इसके नीचे की 2 मंजिलें संगमरमर की थी और इसमें 4 कमरे भी बने हुए थे, मगर धीरे धीरे ये मिट्टी से पूरी तरह से ढक गया। जो स्थानीय लोग की जो बिलाड़ी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावड़ी बनी थी और इसका जो 2nd और 3rd जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। सालों से मिट्टी में दबी बावड़ी बेशक अपनी चमक और महत्व खो चुकी है, लेकिन इसने अभी भी अंग्रेजों के जमाने के कई राज अपने सीने में छुपाए हुए हैं
और इस राज पर से पूरी तरह पर्दा तब उठेगा जब इसकी खुदाई पूरी हो सकेगी। संभल से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि संभल हिंसा की जांच करने पहुंची है एफएसएल की टीम। हिंसा वाली जगह पर पहुंचकर टीम ने मौके पर सीन रिक्रिएट किया है, साक्ष्य जुटाए वहां जा रहे हैं। 24 नवंबर को हुई हिंसा वाले घटनास्थल की जांच पड़ताल की है। इसमें गौरतलब है कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में भारी हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। संभल की जामा मस्जिद के पास हिंसा वाले घटनास्थल पर जांच करने के बाद हिंदूपुर खेड़ा इलाके में हिंसा वाले घटनास्थल पर पहुंची टीम और लेजर लाइट के जरिए पत्थरबाजी वाली जगह को चिन्हित किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर हिंसा हुई उस घटना पर एफएसएल की टीम पहुंच गई है। संभल के मुस्लिम बहुल जिले जो इलाका है बावड़ी की खुदाई जहां पर हो रही है उसका दायरा करीब 210 वर्ग मीटर है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक बावड़ी का क्षेत्र करीब 400 मीटर में फैला हुआ है। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या अतिक्रमण के बाद बावड़ी को किया गया दफन, ये जानना जरूरी है। बावड़ी के आसपास बसे लोगों का दावा है कि उन्होंने कानूनी तरीके से जमीन खरीदी है, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वो जल्द ही अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एक्शन ले सकता है। रानी की बावड़ी में मिली सुरंग। बावड़ी में मिली सुरंग पर सस्पेंस। ऐतिहासिक धरोहर पर अतिक्रमण। अतिक्रमण से दफन बावड़ी के राज। संभल में जिस रानी की बावड़ी की खुदाई चल रही है उस बावड़ी के अंदर सुरंग नुमा स्ट्रक्चर मिला है और जिस तरह से मंदिरों के प्रवेश द्वार की रचना होती है उसी तरह से बावड़ी के अंदर भी प्रवेश द्वार बना हुआ है। यहाँ पर एक सुरंग भी है। बावड़ी में जब आप नीचे आएंगे तो वहाँ पर आने के बाद आपको जो है सीढ़ियाँ मिलेंगी, सीढ़ियों के बाद सुरंग है। और ये देखिए तस्वीरें, सुरंग के अंदर हम आपको लेके जा रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो है वो खुदाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। 30 से ज्यादा मजदूर लगातार रानी की बावड़ी की खुदाई कर रहे हैं। पूरी बावड़ी में कूड़ा भरा है जिसे निकालने की लगातार कार्रवाई हो रही है। ये दूसरा एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस हमने पार कर लिया है और अब ये दूसरा एंट्रेंस सुरंग के अंदर है और यहाँ पर अंधेरा काफी है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि काफी गहरी जो है ये बावड़ी है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहे। आप देखिए तस्वीरों में कैसे ये पूरा रास्ता जो है आगे की तरफ है। आगे बढ़ के आपको और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या है। धीरे धीरे खुदाई करते हुए जो मजदूर हैं वो नीचे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर है क्या। स्थानीय प्रशासन के अनुसार ये पूरी बावड़ी करीब 400 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनी हुई है, लेकिन अभी जो इलाका खाली है वो केवल करीब 200 मीटर का ही है। जिलाधिकारी के मुताबिक सरकारी दस्तावेजों में ये जगह बावड़ी के रूप में दर्ज है। यहाँ जो नॉन जेडे की खतौनी है उसके अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। स्थानीय प्रशासन बता रहा है कि इस इलाके पर बावड़ी की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और बावड़ी के चारों तरफ अवैध निर्माण किया गया है। इसके 3 तल बता रहे हैं। जो नीचे के 2 तल हैं वो मार्बल के हैं और जो ऊपर का है वो ईंटों का बना हुआ है और 400 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर है। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर क्षेत्रीय है, शेष पर कब्जा है। तो जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम उसको भी खाली करवाएंगे। 4 गेट मिले हैं। जो गेट अंदर तक कितनी दूर तक जा रहे हैं ये आगे की खुदाई के बाद ही पता चलेगा। विगत काल खंडों में इस तरह के स्ट्रक्चर्स को नष्ट कर दिए गए। स्थानीय प्रशासन ने तो बावड़ी की खुदाई शुरू कर दी है और जल्द ही बावड़ी का पूरा स्ट्रक्चर सामने आने की पूरी संभावना भी है। इसी बीच संभल के जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि बावड़ी की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ भी जल्द एक्शन लिया जाएगा। वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है
कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। बावड़ी की खुदाई के बाद वर्षों से जमीन के अंदर दबे राज के बाहर आने की संभावना है, लेकिन उससे पहले प्रशासन को इसकी जमीन पर मौजूद अतिक्रमण को हटाने में मशक्कत करनी पड़ेगी। संभल से पीयूष मिश्रा और अभिनव माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस बावड़ी की खुदाई हो रही है उसको रानी की बावड़ी कहा जाता है और एक समय यहां पर रानी सुरेंद्र बाला आराम किया करती थी। ये बावड़ी अंग्रेजों के जमाने की है और इस बावड़ी का आर्किटेक्चर भी इस बात की तस्दीक कर रहा है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्यों हो रही है बावड़ी की खुदाई। बावड़ी एक ऐतिहासिक धरोहर है और उसकी खुदाई के बाद उस दौर की सांस्कृतिक विरासत का खुलासा हो सकता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिनव माथुर। संभल में लगातार पिछले 2 दिन से हो रही खुदाई के बाद अभी तक बावड़ी को 8 फीट तक की खुदाई करके तो बाहर निकाल लिया गया है, जिसके बाद उस बावड़ी की जो पहली मंजिल भी कहीं ना कहीं काफी हद तक बाहर आ चुकी है। लेकिन उसी के साथ जो बाकी बावड़ी का हिस्सा है उसको निकालने का लगातार प्रयास संभल के प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इस बावड़ी को लेकर दावा किया जा रहा है कि 28 फीट तक इस बावड़ी को बाहर निकालने के लिए खुदाई की जाएगी, लेकिन इस खुदाई के लिए आखिर कितना समय लगेगा उसको लेकर अधिकारियों का मानना है कि लगभग 1 हफ्ते का समय अभी इस बावड़ी को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए लग सकता है। हालांकि इस बावड़ी को जिस तरीके से अभी तक 2 दिन की खुदाई के बाद 8 फीट तक बाहर निकाला जा सका है, लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हालांकि मौके पर अभी तक 2 बुलडोजर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से खुदाई का कार्य लगातार चल रहा है बावड़ी को निकालने के लिए, ऐसे में लगातार और भी ज्यादा मशीनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बावड़ी की खुदाई चल रही है। प्रशासन के मुताबिक सरकारी दस्तावेजों में यह जगह बावड़ी के रूप में दर्ज है, लेकिन इस बावड़ी के दावेदार भी सामने आ रहे हैं। मोहम्मद मुस्तकिम ने दावा किया है कि यह जमीन उनकी है जिसको उन्होंने खरीदा था। इधर रानी के वंशजों का दावा है कि यह जमीन किसी और को बेची गई थी। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि इस बावड़ी को लेकर किए जा रहे दावों में कितना दम है। आइए आपको सुनाते हैं कि बावड़ी को लेकर क्या दावे पेश किए जा रहे हैं। ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है और प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन केवल इसकी जांच कर सकता है अगर इसमें कुछ निकलता है। बाकी प्रशासन की न ये कोई सरकारी जगह है, न प्रशासन का इससे कोई लेना देना है। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है और इसके हम पूरे दावेदार हैं। बस प्रशासन केवल इसको चेक कर सकता है कि इसके अंदर क्या है। मेरे फादर ने भेजा था, अनेजा थे बदायूं के, उनको सेल करा था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में काफी सारे हिस्सेदार भी आते चले गए जैसे वसीयत के उससे, तो उन्होंने अनेजा को सेल किया था। उन्होंने फिर प्लॉटिंग कर करके मॉमडन्स को सेल किया, प्लॉट्स बना के या जो भी प्लॉटिंग करी थी। जो हमारी इस कोठी का भी वही हुआ है कि आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी हमारी मॉमडन्स ही परचेज कर रहे हैं। संभल के 19 कूपों को पुनर्जीवित करने की मुहिम के बीच 68 तीर्थों में से एक नैमिषारण्य तीर्थ पर फर्श तोड़कर निकाले गए कूप में केवल 12 फीट पर पानी दिखने से लोग चौंक गए हैं। संभल में कूपों की खुदाई के दौरान पानी से भरा हुआ दिखाई देने वाला ये पहला कूप है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि संभल में खुदाई के दौरान मिल रहे कुओं का क्या होगा। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिनव माथुर। संभल के 19 कूपों को पुनर्जीवित करने के लिए संभल के प्रशासन की तरफ से की जा रही पहल के बीच संभल के नैमिषारण्य तीर्थ पर एक और प्राचीन कूप मिला है, जहां कूप के ऊपर के फर्श को हटाकर जब देखा गया तो मंदिर के इस कूप के अंदर 12 फीट की गहराई पर ही पानी दिखाई देने लगा है। कूप के अंदर 12 फीट की गहराई पर पानी दिखाई देने के बाद से मंदिर के महंत बाल योगी दीनानाथ से लेकर मंदिर के स्वयंसेवकों के बीच भारी उत्साह है। हालांकि इस मामले की जो सूचना है वो संभल के प्रशासन को दे दी गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब जल्दी ही संभल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस कूप का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। संभल के नैमिषारण्य तीर्थ पर स्थित ये वो पहला कूप है जिसके अंदर पानी दिखाई दिया है। हालांकि जिस तरीके से संभल के प्रशासन की तरफ से प्राचीन कूपों को यानी संभल के 68 तीर्थ 19 कूपों को पुनर्जीवित करने के जो प्रयास चल रहे हैं, ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर प्रशासन की ये पहल कहां तक रंग लाती है।
संभल के बाद अब बात मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराने खंडहर हो चुके एक शिव मंदिर का आज शुद्धिकरण किया गया है। ये मंदिर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में है और सालों से बंद पड़ा था। आज इस मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। मुजफ्फरनगर में मंदिर के शुद्धिकरण के दौरान क्या हुआ? इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स को इलाके में तैनात किया गया था। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम के दौरान भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में गूंजा जय श्री राम। मुजफ्फरनगर की गलियों में भोले का जय घोष। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बहुल इलाके लद्दावाले की हैं। दरअसल लद्दावाला मोहल्ले में कुछ दिनों पहले एक शिव मंदिर खंडहर हालत में मिला था। 54 साल पुराना ये शिव मंदिर करीब 35 सालों से बंद पड़ा था। हाल ही में इस मंदिर के शुद्धिकरण की घोषणा की गई थी। लिहाजा जब स्वामी यशवीर और हिंदू संगठन के लोग इस मंदिर के शुद्धिकरण के लिए पहुंचे तो वहां मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बाहर सड़क से लेकर मंदिर तक रेड कारपेट बिछाया गया था और पूरी गलियों को झालरों से सजाया गया। हमें कोई बात की कोई आपत्ति नहीं है, हम तो खुश हैं, बहुत खुश हैं। इसी गली में रहते हैं और ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ जैसे मंदिर है आके वो पूजा अर्चना करें अपनी, हमें कोई परेशानी नहीं है। स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां पहुंचे पुजारी और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए अपनी घरों की छतों से भी पुष्प वर्षा की। जब हमें ये पता चला कि भाई हिंदू समाज के लोग यहाँ पर ये करना चाह रहे हैं, उनका मंदिर है, मोस्ट वेलकम। सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा भी की है, मेट बिछाई, यहाँ पर झालर लगाई है। ये सारी व्यवस्था मुस्लिम समाज के लोगों ने की है क्योंकि हमें कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है। जय श्री राम के जयकारों के साथ हिंदू संगठनों के लोग मंदिर तक पहुंचे और मुस्लिम बाहुल्य इलाके में शांति के साथ पूजा पाठ और यज्ञ किया। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के भाईचारे की मिसाल पेश करती हैं। यहाँ स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तहे दिल से हिंदू भाइयों का स्वागत किया। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से इलाके में पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हुए थे। मंदिर के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। हर एक गली जो है हमने कवर कर रखी है और इसके तरह मैं कहना चाहूँगा कि हमें यहाँ पर लोकल लोगों का बहुत ज़्यादा जो है सहयोग मिला है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला है, जिसके कारण से पुलिस की और स्थानीय लोगों की जो कोऑपरेशन के कारण ये जो पूरा जो प्रोग्राम है बहुत ही इजीली, बहुत ही शांतिपूर्ण हुआ है। 3 दशक से ज्यादा के बाद आज इस मंदिर में मंत्रों की गूंज सुनाई दी है। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो स्थानीय लोग बताते हैं कि लद्दावाला इलाके में ये मंदिर करीब 54 साल पुराना है और जब ये मंदिर मिला तो यहाँ कोई मूर्ति नहीं थी। साथ ही स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि साल 1992 से पहले हिंदू समुदाय के कई परिवार मंदिर के आसपास रहते थे, लेकिन अयोध्या मंदिर विवाद के दौरान यहाँ से हिंदू परिवार पलायन कर गए और जाते समय लोग यहाँ से भगवान की मूर्ति भी ले गए थे। तभी से शिव मंदिर खंडर हालत में यहाँ पर मौजूद है। संभल और वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर में भी सालों से बंद पड़ा मंदिर मिला है और गुड न्यूज ये है कि यहाँ कोई बवाल नहीं हुआ और शांति के साथ यहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संभल में चल रही खुदाई को लेकर यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दल खुदाई को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं तो बीजेपी इस मामले में विपक्ष पर निशाना साध रही है। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल। संभल में सर्वे और खुदाई पर क्यों हो रही है सियासी लड़ाई? तो आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर कैसे हमलावर हैं सियासी दल। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग खोदेंगे और पहले भी गलत था क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के। मैं इसलिए कह रहा हूं कि साजिशी सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से सावधान रहने की जरूरत है कि ये सारे के सारे लोग हर सांप्रदायिक फसाद पे सियासी मफाद ढूंढते हैं।
हर सांप्रदायिक फसाद पे, हर सांप्रदायिक उन्माद पे जो है वो अपना सियासी जो है वो गुड़ाभान और फायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए समय समय पर जो है वो वहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल पर्यटन करते दिखेंगे, वहाँ के बारे में भय भ्रम पैदा करके और जगहों पे के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि इस सियासी सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से सभी को सावधान रहना होगा। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।